हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम पेज नंबर 32 में गिवन कुछ एडिशंस और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे विथ अ शॉर्टकट। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 3rd मैथ मैजिक इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। Now in today's class we will study that बिना वंस टेंस का कॉलम बनाए, बिना ऊपर नीचे नंबर को लिखे, कैसे किसी एडिशन को हम मेंटली कर सकते हैं along with a shortcut. We have already studied step counting in 10. 37 में अगर हम स्टेप काउंटिंग करेंगे, 37 प्लस 10 करेंगे तो वो 47 आएगा। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम ये शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। सी द एग्जाम्पल नंबर 2, 37 प्लस 9। मान लीजिए यहाँ पे 9 की जगह अगर 10 होता तो 37 प्लस 10 हम क्या लिखते? हम लिखते 47। क्योंकि हमें ऐड करना था 9, हमने ऐड कर दिया 10, मतलब कि हमने एक नंबर ज़्यादा ऐड कर लिया। तो इसीलिए अब हमारे आंसर में से हम एक नंबर माइनस कर देते हैं। 47 माइनस 1 इज 46। तो आ गया ना शॉर्टकट तरीके से हमारा आंसर। लेट अस डू 65 माइनस 30। हमने 10-10 का स्टेप काउंटिंग किया है 10 बाई 10 के ग्रिड में। 65 का भी आप उल्टा काउंट कीजिए 10 के काउंटिंग में। 65 का 10 के काउंटिंग में प्रीवियस नंबर होगा 55। एक और स्टेप काउंटिंग कीजिए 10 के स्टेप्स में, दैट इज 45। एक और 10 का स्टेप काउंटिंग कीजिए पीछे में, दैट विल बी 35। तो यही किया ना हमने, एक बार 10 माइनस किया, दूसरी बार 10 माइनस किया, तीसरी बार 10 माइनस किया, 3 बार 10 30 ही तो होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? आवर आंसर इज 35। लेट अस डू दिस क्वेश्चन हियर, 46 प्लस 21। मान लीजिए यहाँ पे 21 की जगह 20 है। 20 के अलावा और कितना नंबर बचता है 21 होने के लिए? दैट इज 1। तो हम क्या करते हैं, पहले 46 को 20 के साथ ऐड करते हैं और ये एडिशन बहुत आसान है। हमें स्टेप काउंटिंग करना है। एक बार हम 10 ऐड करेंगे, 10 का स्टेप काउंटिंग करेंगे, 46 के बाद हमें मिलेगा 56। एक और बार हम स्टेप काउंटिंग करते हैं, 10 ऐड करते हैं, 56 के बाद हमें मिलेगा 66। अब 66 में ये वाला 1 ऐड कर दो, 66 प्लस 1 हमें क्या देगा? 67 देगा। वही हमारा आंसर है। सिमिलरली हाउ विल यू डू दिस? 87 माइनस 30। 30 मतलब 3 बार 10 होता है, तो हम 87 से 3 बार 10 माइनस कर लेते हैं। एक बार बैकवर्ड्स 10 का स्टेप काउंटिंग करेंगे, हमें मिलेगा 77। एक और बार बैकवर्ड्स करेंगे 67 मिलेगा। एक और बार बैकवर्ड्स करेंगे हमें 57 मिलेगा। वही हमारा आंसर है 57। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 66 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि हमें 11 आंसर मिले। Let us understand this with an example. 5 minus 2 कितना होता है? That is number 3. अब 2 की जगह पे अगर मैं fill in the blanks दे दूं तो क्या ये बॉक्स हम निकाल सकते हैं? उस केस में हम क्या करते हैं, इसी 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ये वाला नंबर, दैट इज 5 माइनस 3 हमें क्या देगा? 2 देगा। वही 2 जो इधर होना चाहिए था। सो हियर ऑल्सो वी विल अप्लाई द सेम थिंग। हम 66 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड बॉक्स वाला आंसर हमें मिल जाएगा। 11 का मतलब 10 प्लस 1 होता है, 10 प्लस 1 11। अब हम सबसे पहले 66 में से 10 को माइनस करते हैं। 66 में से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे इन टेंस, तो हमें क्या मिलेगा? 56। अब इसी 56 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 56 minus 1 is 55, which is our required answer. Next question, 45 plus what will give us 99? Let us understand this with an example. 5 में हम 4 ऐड करेंगे, we will get 9. अब इसी 4 की जगह पे मैं आपको एक बॉक्स दे देती हूँ, तो क्या हम ये आंसर निकाल पाएंगे? हम इस 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसी से हमारा आंसर मिल जाता है 4, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। 99 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। हमें 99 में से
4 टाइम्स 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम 99 में से 1 टाइम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 89। सेकेंड टाइम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 79। थर्ड टाइम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 69। फोर्थ टाइम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 59। 40 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 5 सब्ट्रैक्ट करने को रह जाता है, तो हम इसी 59 में से 5 और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बैकवर्ड काउंट करते हैं। 59 का बैकवर्ड नंबर है 58, उसका बैकवर्ड नंबर 57, 57 से बैकवर्ड 56, 55, 54। तो हमारा आंसर आता है 54। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। डैश प्लस 26 इज 75। तो ये वाला बॉक्स का आंसर हम कैसे निकालेंगे? 75 में से इस 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 26 का मतलब 10 10 हो गया 20 और बाकी बचता है 6। इतने को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 75 में से। 75 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 65। 65 में से दोबारा 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 55। अब 55 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 55 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। 6 का मतलब होता है नंबर 5 एंड नंबर 1। 5 + 1 6 ही तो हुआ। अब 5 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, वेरी इजी ना। 55 में से 5 माइनस हमें 50 मिल जाएगा। अब इस 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें कितना मिलेगा? 4 9 49 मिलेगा। इतनी सारी चीज़ आपको मेंटली प्रैक्टिस करनी है। सो आवर आंसर इज 49। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश माइनस 21 इज 35। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। 5 माइनस 2 हमें 3 देता है, करेक्ट। अब मान लीजिए 5 की जगह पे मैं आपको एक ब्लैंक दे देती हूँ एंड आई से -2 इज इक्वल टू 3, फाइंड आउट द ब्लैंक। तो हम कैसे निकालेंगे ये? हम 3 एंड 2 को ऐड कर देंगे। 3 + 2 हमें क्या देगा? 3 + 2 इज 5 और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। 35 एंड 21 को हमें ऐड करना है। ऐड करने का शॉर्टकट है 21 को हम 10 10 एंड 1 इसमें स्प्लिट कर लेते हैं। 10 + 10 20, 20 + 1 21। अब हम 35 में 10 ऐड करेंगे, वी विल गेट 45। फिर से 10 ऐड करेंगे, वी विल गेट 55। अब बचा हुआ 1 ऐड करेंगे, वी विल गेट 56। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस साइड के 3 क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। 5 इज इक्वल टू 2 + 3। 2 की जगह पे अगर मैं ब्लैंक दे देती हूँ तो ये आंसर हम कैसे निकालते हैं? इस बड़े वाले नंबर में से ये छोटा वाला नंबर हम माइनस करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। सेम टाइप 36 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। 36 में अगर हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम 26 ले देते, बहुत ही आसान होता। लेकिन 10 नहीं, हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब कि हम अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम 1 नंबर एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा गलत आंसर हो गया। तो 1 एक्स्ट्रा जो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, वो 1 अभी इसको वापस कर दो। 26 को वापस कर दो एक नंबर, तो हमारा नंबर बन गया 27 और यही हमारा आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके दोबारा सुनिए। आई होप इससे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ये मेंटली 9 को कैसे ऐड करते हैं वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमें 40 + डैश इक्वल टू 76 दिया है। दैट मीन्स 76 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 40। 76 में से हम 4 टाइम्स 10 10 10 10 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 76 से 1 टाइम 10 सब्ट्रैक्ट, हमें मिलेगा 76 के नीचे वाला नंबर, दैट इज 66। 66 से नीचे वाला नंबर 10 माइनस करने पे हमें मिलेगा 56। थर्ड टाइम हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 46। फोर्थ टाइम हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 36 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो 98 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड 50 मीन्स 5 टाइम्स 10। तो हम 98 में से एक बार स्टेप काउंटिंग करेंगे बैकवर्ड्स, हमें मिलेगा 88। सेकेंड टाइम 78, थर्ड टाइम 68, फोर्थ टाइम 58 एंड फिफ्थ टाइम 48 वी विल गिव, और फिफ्थ टाइम
10 10 10 माइनस करने के बाद जो 48 मिला वही 48 हम यहाँ लिखेंगे। दैट मीन्स 48 को 50 के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 98 ही मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 57 माइनस डैश इक्वल टू 20। ये वाला आंसर निकालने के लिए हम 57 में से 20 को माइनस करेंगे। जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, 20 में 2 10 होता है, मतलब 57 से हमें एक बार बैकवर्ड काउंटिंग करना पड़ेगा, बनेगा 47। एक और बार बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, होगा 37। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें 37 लिखना पड़ेगा। दिस वॉज पेज नंबर 32। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 33 में एडिंग मेड इजी। एडिशन करने का सबसे इजी तरीका जो हम मेंटली कर सकते हैं। क्या आप 37 और 21 को सिर्फ अपने माइंड में ऐड कर सकते हैं बिना पेपर और पेन का यूज किए? मैं आपको सिखाऊंगी आपके पार्ट 3 वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। और अब तक का चैप्टर अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। सो वी विल मीट वेरी सून। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.